दोस्तों अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आप भी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो 2023 में आपको भी बोर्ड परीक्षा देना है तो आज की ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो लगभग हर साल आते हैं और आपकी बार 2023 की बोर्ड परीक्षा में जिनके आने के 99% चांसेस है और ये जरूर आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। तो आज की ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आंसर के साथ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम बताएंगे और साथ ही उनका पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहां से जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले आता है फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं। आप देख सकते हैं 2020 में भी पूछा गया, 19 में 16, 17, 15, 14 और 13 इतने सालों से लगातार पूछा जा रहा है। इसी तरह से बहुत से क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिनके आने के 99% चांसेस है अब की बार 2023 में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना अंत तक। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से, क्रिस्टल जालक के किसी आयन के अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थल ग्रहण करने के कारण उत्पन्न दोष फ्रेंकल दोष कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है क्रिस्टल जालक में जो आयन होते हैं उनमें से कोई आयन अपना जालक बिंदु छोड़कर दूसरे अंतराकाशीय स्थल पर चला जाता है तो यही कारण से जो दोष उत्पन्न होता है वही दोष फ्रेंकल दोष कहलाता है। बात समझ रहे हैं? इतना हो गया आपका, सिर्फ इतना ही आपको लिखना होगा। ये 2 या 1 नंबर में 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही सालों से पूछा जा रहा है। दोनों में से एक ना एक आपकी बार 2023 में जरूर आएगा, इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं क्योंकि दोनों के 99% चांसेस है तो एक ना एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, साटकी दोष से आप क्या समझते हैं, उसका आंसर भी इसी तरह से हम समझाते हैं आपको। देख लीजिए, वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों के कारण होता है, साटकी दोष कहलाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? यहां पर कहने का मतलब है क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन की समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने के कारण, जब कोई क्रिस्टल है तो उसमें धनायन और ऋणायन होते हैं। ठीक है, जब वह धनायन और ऋणायन अपने स्थानों से गायब हो जाते हैं समान संख्या में, जैसे 5 धनायन गायब हुआ और 5 ऋणायन अपने स्थानों से गायब हो जाते हैं तो उनसे उनका जो स्थान होता है वही स्थान खाली हो जाता है तो उन जो रिक्त स्थान होता है उनके कारण जो दोष होता है वही दोष साटकी दोष कहलाता है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखिए और भी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेनरी का नियम, अब की बार इसके आने के 99 नहीं बल्कि 100% चांसेस है तो इसे भी आपको अच्छे तरीके से समझ लेना। हेनरी का नियम लिखिए, ये आपसे 1-2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना किस प्रकार से, देख लीजिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की दरियों में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब ये है स्थिर ताप, कोई ताप है जो स्थिर है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें गैस की दरों में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती हो। यानी जो गैस में दरों विलेगा, गैस में जो गैस है वह जब दरों में मिलेगी तो गैस के दाब, जो गैस का दाब है उसके समानुपाती होगी, यानी उसके बराबर होगी। इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से, यम समानुपाती P या यम बराबर KP। अब यहां पर K कहां से आ गया, देख लीजिए, समानुपाती को हटाने के लिए कोई स्थिरांक लगाना पड़ता है तो इसका नाम आप जान लीजिए, यम बराबर क्या हो गया, घुली गैस की मात्रा। P किसे कहते हैं, साम में गैस का दाब, यानी जो यम है वह गैस की मात्रा है और गैस का दाब है P, और K जो है वह समानुपाती स्थिरांक है, यानी समानुपाती को हटाने के लिए जो स्थिरांक लगता है वही स्थिरांक है K। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितने सालों से लगातार पूछा जा रहा है।
तो अब की बार भी इसके आने के 99% चांस है। और राउल्ट का नियम ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हेनरी का नियम नहीं आया तो राउल्ट का नियम जरूर आएगा। इसकी 100% गारंटी साकिब क्लासेस लेता है। ठीक है, देखिए राउल्ट का नियम कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। दोस्तों यहां पर कह क्या रहा है, किसी निश्चित ताप पर, यानी जो कोई ताप है वह निश्चित है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, उसमें विलयन में उपस्थित अवयवी घटक, यानी जो घटक घोला जाता है, जैसे मान लीजिए चीनी है तो वो क्या हो गया, अवयवी घटक है। ठीक है, अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब जो वाष्प प्रेशर है उसका वह आंशिक प्रेशर, ठीक है, उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब यह है, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, या बराबर। मोल भिन्न किसे कहते हैं, मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। यही राउल्ट का नियम है। दोस्तों इस 2 नंबर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इतना आपको लिखना होगा। अगर इसकी सीमाएं भी पूछेगा तो सीमाएं के लिए भी अलग से हम वीडियो बना देंगे, अभी आप सिर्फ इतना तैयार करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों कोलराउस का नियम, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022, 20, 19, 17, 14, 13, 10 इतने सालों से ये लगातार पूछा जा रहा है, तो अब की बार भी इसके आने के 99% चांसेस बनते हैं। ठीक है, देखिए कोलराउस का नियम, इसका परिभाषा कुछ इस तरह से हो जाएगी, अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। ठीक है, अनंत तनुता पर, ठीक है, बात समझ रहे, अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देते हैं। यानी जो आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, वो जब समान होते हैं तब विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता होती है। यानी तुल्यांकी चालकता बराबर धन आयन और ऋण आयन, तो उसी को वही होता है कोलराउस का नियम। जैसे लैम्डा ई क्यू इजिकल टू लैम्डा ई क्यू प्लस, उसके बाद प्लस से लैम्डा ई क्यू माइनस, यानी तुल्यांकी चालकता यहाँ पर क्या है, ई और क्यू, और धनायन और ऋणायन, ई क्यू भी यहाँ पर तुल्यांकी चालकता है, लेकिन धनायन और ऋणायन की है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, इतना आपका हो जाएगा कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम भी अब की बार 99% चांसेस से तैयार आने के, तो इसे आपको तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखिए संपरासरी विलयन किसे कहते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत ही आसान इसकी परिभाषा है, जिन विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है उन्हें संपरासरी विलयन कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, संपरासरी विलयन किसे कहते हैं, जिन विलयनों का प्रासरण दाब समान होता है तो उन्हें संपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोललता में क्या संबंध है, इसको आपको बताना है। तो ये सिंपल से आपका हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणे मोललता, ये आपका हो जाएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोललता में संबंध। इतना आपको लिखना होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमने बताया है इनके आने के 99% चांसेस हैं, तो इसे आपको तैयार कर लीजिए। और इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।